बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नफ़्तहु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको खुशामदीद कहते हैं आपकी ताबीर किचन में। सेगमेंट है हमारा कुक विद नाज़। आज हम आपके लिए लेके आए हैं चिकन स्टू की रेसिपी। इसके लिए हमने लिया है 1 kg हमारा चिकन है, इसको धो के साफ करके रख लिया है। 2 टेबलस्पून हमारा पिसा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट है जी। 100 ग्राम योगर्ट है। 4 अदद बड़े साइज़ की प्याज़ें हमने काट ली हैं बारीक से, और 3 अदद टमाटर हैं, इनको भी हमने काट लिया है बारीक बारीक। और 100 ग्राम हमारा तेल है। और जनाब हमने खुश्क मसाला जात में लिए है। ज़ीरा है हमारा 2 टेबलस्पून, और 4 हमारे पास लाल मिर्चें हैं, 2 करी पत्ते हैं, 2 हमारे पास दालचीनी है, और 15 अदद हमारे पास साबुत काली मिर्चें, और 1 फूल है हमारे पास जापत्री का, और 4 अदद हमारे पास लौंगे हैं जी। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और इसमें ऑयल डालेंगे हम, उसको गर्म होने के लिए छोड़ेंगे। कुछ मसाला जात में, पाउडर मसाला जात में हमारे पास है 2 टीस्पून सॉल्ट है, आप इसके जायका भी ले सकते हैं। 2 टीस्पून हमारे पास पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, और हाफ़ टी स्पून हमारे पास हल्दी है, और 2 टीस्पून हमारे पास पिसा हुआ सूखा धनिया है जी। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज जो है वो हम इसके अंदर हाफ़ शामिल करेंगे, और हाफ़ हम बाद में शामिल करेंगे जी। तो नाज़रीन हमारी प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें साबुत गरम मसाले शामिल करेंगे, और इनको भी अच्छे से फ्राई करेंगे, और हम प्याज को गोल्डन कर लेंगे, गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे जी। तो नाज़रीन हमारी प्याज गोल्डन हो गई है, देख सकते हैं आप। अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम अच्छे से चला लेंगे, और इसका कलर चेंज होने तक इसको भून लेंगे अच्छे से। आज हम आपके लिए लेके आए हैं शादियों वाले स्टू की रेसिपी। आप देख सकते हैं कि चिकन ने कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाला जार और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, और इसको अच्छे से भूनेंगे जी। तो इसको हम अच्छे से भूनेंगे, और अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे, जो कि हमने पहले से काट के रखे हैं। 3 अदद टमाटर है हमारे, इनको हमने बारीक बारीक काटा है, और उसको फिर से भूनेंगे। अभी तक हम इसमें पानी नहीं शामिल किया फिर ऐसे ही भूनते जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। नाज़रीन 5 मिनट हो गया मैं भूनते हुए, अब देख लें इस तरह से पानी ने घी छोड़ दिया है, टमाटर भी मुझे आ गए हैं। अभी हम इसमें दही शामिल करेंगे, तकरीबन 100 ग्राम हमारा दही है। अब हम इसी पानी में इसको भूनेंगे। तो नाज़रीन अभी तक हमने इसमें बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं किया, दही के पानी में इसको भून रहे हैं। चिकन अपना पानी छोड़ता है, दही के अंदर भी पानी होता है, तो अभी तक हमने इसमें कोई पानी नहीं शामिल किया। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे जो कि हमने बचाई थी, और इसको भी भूनेंगे। ये तो नाज़रीन 5 मिनट मज़ीद हो गए हमें इसको प्याज डाल के भूनते हुए। अब हम इसमें 1 कप पानी का डालेंगे, और इसको हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे, या फिर जब तक आपका चिकन गल ना जाए।
अगर वो कम टाइम में गल जाए तो आप उसको कम टाइम में उतार लें, अगर ज़्यादा टाइम लगे तो आप उसको ज़्यादा टाइम में भी गला सकते हैं। मतलब चिकन को गलने तक आपने पकने देना है जी। तो नाज़रीन 15 मिनट के बाद हमारा चिकन जो है वो गल गया। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे और इसमें हमने सौंफ है वो दरदरी करके ना 1 टेबल स्पून वो डालेंगे, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा आपके खाने में। ये तो नाज़रीन हम इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह भूनें, या फिर जब तक इसका घी ऊपर ना आ जाए तब तक इसको भूनें। ये तो नाज़रीन हमारा ये भुन गया है, इसने तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इस मौके पर इस पर डालेंगे 1 चमचा पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, और इसको हम डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। हरी मिर्चों के साथ हम गार्निश करेंगे, ये हमने हरी मिर्चें भी काट के रखी हैं। और नाज़रीन हमारा ये स्टू तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।